दोस्तों, हमारी ये धरती एक बहुत बड़ी सी मैग्नेट है, एक बड़ी सी बार मैग्नेट। जिस तरह एक बार मैग्नेट के अराउंड इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी तरह इस धरती के चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। नाउ जस्ट टेक ए बार मैग्नेट। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती हुई साउथ पोल तक जाती है। इसी तरह पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट कैसे होती है? धरती के पोल्स कहां पर है? हम इंसानों को इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या फायदा होता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे वीक होती जा रही है। क्या मतलब, क्या ये सच है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम सब इंसान खत्म हो जाएंगे? जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारी सवालों के जवाब देने वाले हैं, वो भी बिल्कुल डिटेल में। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, अगर आप एक बार मैग्नेट को किसी रस्सी की मदद से फ्रीली लटका दोगे तो इसका नॉर्थ पोल धरती के साउथ पोल की तरफ घूम जाएगा और इसका साउथ पोल धरती के नॉर्थ पोल की तरफ होगा। धरती के नॉर्थ पोल को हम जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहते हैं और साउथ पोल को जियोमैग्नेटिक साउथ पोल कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड्स धरती के अंदर से जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल से बाहर स्पेस की ओर निकलती है और जियोमैग्नेटिक साउथ पोल में एंटर होती है। बट एक बार मैग्नेट के कंपैरिजन में ये मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक होती है। धरती की मैग्नेटिक फील्ड 25 to 65 माइक्रो टेस्ला की होती है, मतलब 10⁻³ टेस्ला। बट एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड 10⁻² टेस्ला की रेंज में होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, आखिर हमारी धरती इन मैग्नेटिक फील्ड्स को बना कैसे रही है? तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी धरती के कोर में यानी कि मेंटल से लेकर धरती के सेंटर तक करीब 3478 किलोमीटर तक आयरन और दूसरे एलिमेंट्स के अलॉयज प्रेजेंट है। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है इनर कोर, जो सॉलिड मेटल्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से बनी हुई है, और दूसरी होती है आउटर कोर, जो लिक्विड है। इस आउटर कोर में आयरन के अलॉयज लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब होता यूं है कि इनर कोर के मेटल्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट को जनरेट करते हैं। इसका टेम्परेचर 5730 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। ये हीट इनर कोर से निकलकर आउटर कोर में जाती है। आउटर कोर में ये वहां प्रेजेंट लिक्विड आयरन अलॉयज को मोशन करने में हेल्प करती है। इस मोशन के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। धरती के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड्स को बनाने की इस प्रोसेस को डायनेमो या फिर जियो डायनेमो कहा गया है। धरती की मैग्नेटिक फील्ड्स एक मैग्नेटिक डाइपोल से शो की जाती है, जो इसकी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट 11 डिग्री पर झुकी हुई है। इन सिंपल वर्ड्स, आप ऐसा मान सकते हैं कि धरती की रोटेशनल एक्सिस पर 11 डिग्री के एंगल बनाती हुई एक बड़ी सी बार मैग्नेट रखी हुई है। आपको बता दूं कि जियोमैग्नेटिक फील्ड्स हमेशा एक ही जगह पर नहीं होते, बल्कि इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं। साल 2015 के रिकॉर्ड्स के अनुसार धरती का जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल कनाडा के एलेसमेयर आइलैंड पर था और साइबेरिया की ओर मूव कर रहा था, जबकि जियोमैग्नेटिक साउथ पोल अंटार्कटिका सर्कल के बाहर अंटार्कटिका के किनारे पर है। ये पोल्स हर साल अपनी जगह थोड़ी थोड़ी बदलते रहते हैं और कई हजारों साल के बाद एक बार ऐसा मौका आता है जब पोल्स रिवर्स हो जाते हैं, मतलब धरती की पूरी मैग्नेटिक फील्ड उल्टी चलने लगती है। इन पोल्स के रिवर्स होने के रिकॉर्ड्स को हम रॉक्स और समुद्र के बीच प्रेजेंट रिजेस के पैटर्न से स्टडी कर सकते हैं। इस स्टडी को कहते हैं प्लेओमैग्नेटिज्म। ऐसा कहा जाता है कि आखिरी बार धरती के पोल्स आज से करीब 7,80,000 साल पहले रिवर्स हुए थे। पृथ्वी के इतिहास में ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई 100 बार हो चुका है। पर जानते हैं कि अगली बार ऐसा कब होने वाला है? वेल, इसके बारे में वैज्ञानिकों के पास कोई भी जवाब नहीं है। मतलब ये आज ही इसी पल भी हो सकता है और 100 साल बाद भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। सेकेंडली, हमें ये भी नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, मतलब क्या ऐसा होने पर धरती पर लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी, कोई नहीं जानता। हो सकता है कि हम धरतीवासी इस चेंज को अडेप्ट कर ले, या फिर हो सकता है कि हम हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
नाउ जस्ट इमेजिन कि जिस धरती पर आप खड़े हैं उसके नीचे ऐसे कितने सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चल रही है जो कल के दिन हमारा अंत कर सकती है। पर क्या आप जानते हैं कि यही मैग्नेटिक फील्ड्स हमारी धरती को और हमें बचा भी रही है? जी हाँ, जब हमारे सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स धरती की तरफ आती है तो उनमें ढेर सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स धरती की ओजोन लेयर से टकराकर उसे बर्बाद कर सकते हैं। और आप तो ये जानते ही हैं कि ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो बेटे तब तो हमारी कोई खैर नहीं। लेकिन यहीं पर शक्तिमान बनकर आता है धरती की मैग्नेटिक फील्ड। हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड के इन चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देती है। इसका एग्जाम्पल हम अपने पड़ोसी ग्रह मार्स पर भी देख सकते हैं। धरती की तरह मार्स की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं है, इस कारण सोलर विंड्स उसके एटमॉस्फेयर से आयंस को चुरा रही है और मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है। अब जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये एरिया जहां आपको पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है ना, इसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। ये धरती के चारों ओर कई हजारों किलोमीटर्स के एरिया में फैला हुआ है और ये जो आपको एक तरफ से ये एरिया दूर जाता हुआ दिख रहा है ना, ये सोलर विंड्स के डिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। पृथ्वी समेत ऑलमोस्ट हर प्लेनेट और स्टार के अराउंड ऐसे ही मैग्नेटोस्फीयर होता है। हमारे चांद के पास आज कोई मैग्नेटोस्फीयर तो नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि कई करोड़ साल पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड धरती से भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। अगर बात करें सोलर सिस्टम के दूसरे मून्स की, तो जुपिटर के मून आयो और गैनीमेड के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। दोस्तों, अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जिसको जानने के लिए आप इतने देर से बेताब हैं कि क्या धरती की मैग्नेटिक फील्ड सच में वीक हो रही है। इसका जवाब है हाँ, धरती की मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है। पिछले करीब 200 सालों में धरती अपनी मैग्नेटिक फील्ड की 9% स्ट्रेंथ खो चुकी है। ये मैग्नेटिक फील्ड का लॉस अफ्रीका से साउथ अमेरिका के बीच ऑब्जर्व किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसी रेट से मैग्नेटिक फील्ड लॉस होती रही तो अगले करीब 1600 सालों में धरती अपनी मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह खो बैठेगी। लेकिन यहाँ एक फैक्टर ये भी है कि पिछले करीब 7000 सालों से ये चेंजेस एवरेज ही बना हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कभी ये ज्यादा हो जाती है और कभी कम, और पोल्स भी तो लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के खत्म होने का सीधा मतलब ये होता है कि पोल्स रिवर्स हो जाएंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ये पोल्स रिवर्स हो गए तो क्या होगा। वैसे आप क्या सोचते हो, क्या आने वाले फ्यूचर में पोल्स के रिवर्स हो जाने पर हम इंसान खत्म हो जाएंगे या फिर हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना तो बनता है मेरे यार। तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। गाइज, आप में से कई सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मतलब आप खुद ही देखो ना, लोग आते तो हैं, वीडियो भी देखते हैं, लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर लो ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।